देश में जब धर्मी नेता आते हैं तो उनको देश की सुरक्षा की चिंता होती है। वो सदन में बैठने के बजाय वो बॉर्डर पे चले जाते हैं और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हैं। वो वहाँ के सुरक्षा प्रहरी जो आर्मी है, जो लड़ाके हैं, जो बॉर्डर पर सिपाही हैं, उनके बीच में जाकर के समय को व्यतीत करते हैं। वो सुरक्षा मुआयना करते हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई चूक तो नहीं है। तो गाइस, ये है धर्मी नेता, ये है ईमानदार और सच्चे नेता की पहचान, कि वो व्यर्थ की बकवास करने के बजाय, व्यर्थ का फोटोग्राफी और ऑटोग्राफ और वीडियो शूट करने के बजाय वो देश की सीमाओं का जायजा लेते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को वो देखते हैं और देश के प्रहरी, सिपाही, आर्मी उनकी हौसला को अफजाई करते हैं। वो सोते नहीं हैं। जब देश के लोग सोते रहते हैं तो जो ईमानदार नेता हैं वो जा कर के सुरक्षा व्यवस्था की जायजा लेते हैं। वो थाने में चले जाएंगे और शहर में घूमेंगे, देखेंगे कि लोग इत्मीनान से सो रहे हैं, क्योंकि उनके कंधे पर देश की सुरक्षा की व्यवस्था है, जनता के सुरक्षा की व्यवस्था है कि हमारी जो आवाम है, जो जनता, वो इत्मीनान से है कि नहीं। जो दुष्ट किस्म के नेता होते हैं, जो दुष्ट मानसिकता से भरे हुए होते हैं, वे क्या करेंगे? जो देश में जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन है, जो अवैध घुसपैठ है, उनको वो बढ़ावा देंगे। उनको कोई चिंता नहीं है देश की, ना देश के लोगों की, ना देश में जो लोग रहते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था, उससे कोई लेना देना दरोकार नहीं है। वो तो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देंगे और उनको माइनॉरिटी करके उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और उनको ये पता नहीं कि आज ये माइनॉरिटी लोग हैं, माइनॉरिटी में हैं, लेकिन कल ये मेजोरिटी में हो जाएंगे और फिर यही लोग समाज के लिए, देशवासियों के लिए और देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या और खतरा बन जाएंगे। क्योंकि ऐसे जो इलीगल घुसपैठ होते हैं, उनका देश में कोई योगदान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के जो कर का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, उसको लोग वो खाते रहते हैं। देश को वो दीमक की तरह चाट जाते हैं। जैसे दुष्ट नेता लोग दीमक की तरह देश को सदियों से, दशकों से चाटते रहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को गिराकर, करेंसी की वैल्यू को गिराकर, वैसे ही ये लोग अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। जो जिहादी मानसिकता के हैं, जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, इनके साथ वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता वही है। तो ऐसे नेताओं से, ऐसे दुष्ट किस्म के लोगों से आपको दूर रहना है। जो सच्चे नेता होते हैं, जो धर्मी जन होते हैं, जब वो विजयी होते हैं तो बड़ा जय जयकार होता है, बड़ा शोभा की बात होती है, लोगों में बड़ा मनोहर बात होती है। जब धर्मी जन जीत करके आता है तो पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, पूरे विश्व स्तर पर उनके महिमा मंडित किया जाता है उनको, क्योंकि उनकी अच्छाइयों को लेकर, क्योंकि वो सोते नहीं हैं। वो संसद में बैठकर बहस नहीं करते, वो काम करना पसंद करते हैं। वो देश की अर्थव्यवस्था की चिंता करते हैं, वो देश की जीडीपी की चिंता करते हैं, वो देश की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो गिर ना जाए, उसकी वो चिंता करते हैं। तो ये होते हैं सच्चे और अच्छे नेता की पहचान। तो गाइस, आप धोखा मत खाना, सही और अच्छे नेताओं की आप पहचान करें और परमात्मा से आप प्रार्थना करें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तुम जिस देश में रहते हो उस देश के लिए प्रार्थना करो, वहाँ की हुक्मरान हुकूमत के लिए प्रार्थना करो, जो देश को चलाते हैं, जो सरकार बनती है, तो अच्छी सरकार, अच्छे लोग, ईमानदार लोग सरकार में आए, हुकूमत में आए, उसके लिए प्रार्थना करो। तो गाइस, आप पहचान करें कि दुष्ट लोग कौन हैं और अच्छे लोग कौन हैं, क्योंकि जब दुष्ट लोग सत्ता में आते हैं तो अच्छे लोग, ईमानदार लोग, वो छुप जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। तो गाइस, सबको चाहिए कि सच्चे ईमानदार लोगों को सपोर्ट करें, जो देश हित की बात करते हैं, जो जनहित की बात करते हैं, जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, उनको आप सहयोग करें, सपोर्ट करें। जो देश की इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं, जो देश की मुद्रा को, वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, आप उनका सहयोग करें। ना कि जो लोग घुसपैठियों को जो संरक्षण देते हैं, आप कतई उनका सब समर्थन ना करें। आप जो जिहादी और आतंकवादी मानसिकता को समर्थन देते हैं, सहयोग करते हैं, कदापि आप उनके साथ खड़े ना हो। ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये देश के लिए और देशवासियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो माइनॉरिटी के नाम पर उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनको पता नहीं कि ये माइनॉरिटी कब मेजॉरिटी में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है, पूरे विश्व स्तर पे हो रहा है। सिर्फ अपने भारत देश में नहीं, परंतु विश्व स्तर पे ये हो रहा है और कई देशों में हो चुका है। आपको पता हो कि बेबीलोन एक देश था जिसका नामो निशान इस पृथ्वी से, नक्शे से मिट चुका है। बेबीलोन जो साम्राज्य था वो खत्म हो चुका है। एक प्रिंस ऑफ पर्सिया का नाम चुना, एक प्रोविंस था पर्सिया, फारस देश हुआ करता था, जो आज विश्व के नक्शे में नहीं है।
तो गाइज इस प्रकार के अवैध घुसपैठ को तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए और जो नेता इसकी बात करे उसके साथ आप खड़े हों, सहयोग करें, सपोर्ट करें। तो गाइज धर्मी लोग जब जयवंत होते हैं तो वचन कहता है बड़ा शोभा की बात होती है, बड़ा जय जयकार होता है, बड़ा आनंद होता है। तो गाइज आप ईमानदार लोगों का सहयोग करें, सपोर्ट करें, ऑलवेज सपोर्ट राइचस पीपुल, जेंटलमैन, ऑलवेज सपोर्ट ट्रू पीपुल, ऑनेस्ट पीपुल, ताकि देश का भला हो, देशवासियों का भला हो। जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, दुराचारी लोग हैं, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। इसके लिए आपको भारतीय इतिहास को जानना पड़ेगा और फिर आप समझ पाएंगे कौन सही है और कौन गलत है। जैसा वेद उपनिषद में लिखा, वेदों में लिखा है, ऋग्वेद में, संति ही अरिये आशीष, सज्जन पर सदा आशीष होती है। परमात्मा की आशीष सज्जन लोगों पर होती है, उनके कार्यों पर होती है। जो सज्जन लोग होते हैं, जो धर्मी लोग होते हैं, जो गॉडली लोग, भक्त लोग होते हैं, उनके कामों पर भी परमेश्वर आशीष देता है। और जो दुष्ट लोग होते हैं उनका समूल नष्ट हो जाता है। ना उनके काम बने रहेंगे, ना उनके नाम बने रहेंगे, ना उनका कोई परिवार बना रहेगा। जो दुष्ट लोग हैं वो समूल नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर आप ढूंढेंगे तो वो मिलेगा नहीं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गिव यू विजडम दैट you support always right people. Thank you.